द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में 4 कंडीशन हो सकती है। इन चारों कंडीशंस में 3 कंडीशंस को पिछली 3 वीडियो में मैं बता चुका हूं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। प्रीमियम पर शेयर को इशू किया जाता है और उसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जाता है, यानी जो अमाउंट को कलेक्ट किया जा रहा है वो इंस्टॉलमेंट्स में हो रहा है। इसके पहले की 3 वीडियो में हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है। शेयर प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा मंगाती है शेयर्स के। तो शेयर्स की मान लीजिए फेस वैल्यू अगर 100 है और कंपनी उसे 110 में इशू करती है, 120 में इशू कर रही है, यानी 100 से ज़्यादा में कर रही है अगर उसकी फेस वैल्यू 100 है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट मंगाया जा रहा है उसे शेयर प्रीमियम कहते हैं। और इस तरह के इशू को हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स की, इसका मतलब कंपनी सारा अमाउंट एक बार में नहीं मंगाएगी, कंपनी उसे थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग किस्तों में मंगाएगी। हो सकता हो वो 2 किस्त हो, 3 किस्त हो या 4 किस्त हो। तो आप जानते हैं पिछली वीडियो से कि जो इंस्टॉलमेंट्स होती है कंपनी की, उसमें सबसे पहली इंस्टॉलमेंट्स का नाम एप्लीकेशन होता है, उसके बाद की इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट कहलाती है, उसके बाद बचे हुए अमाउंट्स को कंपनी कॉल्स के नाम से मंगाती है। वो एक कॉल करेगी तो फर्स्ट कॉल, दूसरी कॉल करेगी तो उसे सेकंड कॉल कहेंगे, और इस तरीके से वो नॉर्मली 1 या 2 कॉल ही करती है। कभी कभी 3 कर सकती है, लेकिन आमतौर से देखा जाता है कि 1 या 2 कॉल करती है कंपनी और सारा अमाउंट कलेक्शन हो जाता है। ये जो शेयर प्रीमियम है, इसका अमाउंट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम या जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट है, कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ उसे मंगा सकती है। सारा का सारा प्रीमियम का अमाउंट एक बार में किसी इंस्टॉलमेंट के साथ मंगा सकती है, या उस प्रीमियम के अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके हर इंस्टॉलमेंट के साथ भी मंगा सकती है। मान लेते हैं कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है 50 रुपये प्रीमियम पर, तो 50 रुपये पूरा का पूरा वो चाहे तो एप्लीकेशन पे ही मंगा ले, या उस 50 रुपये को थोड़ा थोड़ा बांट करके कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पर, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पर, और कुछ बचे हुए अमाउंट को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के साथ भी मंगा सकती है। तो प्रीमियम का अमाउंट मंगाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी प्रीमियम का अमाउंट किस तरीके से मंगाती है। अब यहाँ पर जैसे कंपनी प्रीमियम का अमाउंट मंगाएगी उसी तरीके से एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। जिस इंस्टॉलमेंट के साथ कंपनी प्रीमियम मंगाएगी, हमें उस इंस्टॉलमेंट्स के साथ एंट्री करते वक्त प्रीमियम को भी ऐड करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं है कि प्रीमियम का अमाउंट किस इंस्टॉलमेंट पर मंगाया गया है, यानी प्रीमियम को एप्लीकेशन पर मंगाया गया है, प्रीमियम को अलॉटमेंट पर मंगाया गया है, या प्रीमियम को कॉल्स पर मंगाया गया है, ये बात अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पर मांगा गया है। अब बात ये करते हैं कि इस प्रीमियम के अमाउंट को जर्नल एंट्री में और अकाउंट्स में कैसे लिखा जाता है, उसका क्या नाम होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि प्रीमियम के अमाउंट को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो ये बात तो तय हो गई कि अगर प्रीमियम का अमाउंट होगा तो उसे क्रेडिट किया जाना है, और उस क्रेडिट के लिए आप चाहे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये वर्ड्स लिख सकते हैं, या आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। उस फॉर्मेट में एक हेड होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसके अंदर एक हेड होती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। इसी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के अंदर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट लिखा जाता है। आप चाहे तो जर्नल एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यूज़ करें या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट यूज़ करें, ये आपकी मर्जी है। बात यह है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसका नेचर क्या है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम चूँकि वो शेयर से रिलेटेड है और एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड को पूरा करता है कंपनी की, इसलिए इसे हम कैपिटल नेचर का मानते हैं।
और ये एक कैपिटल रिसीट बन जाती है बिजनेस के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्री में किस तरीके से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का इस्तेमाल होता है और जर्नल एंट्री में क्या ट्रीटमेंट होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बने रहिए, आप इसको देखते रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी काफ़ी चीज़ें। एक एक करके हम लोग चलेंगे धीरे धीरे और सारी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन। अगर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम मनी भी मंगाया है तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और उसमें एप्लीकेशन और प्रीमियम दोनों मनी जोड़ करके लिख देंगे, दोनों अमाउंट जोड़ करके लिख देंगे। तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन इस एंट्री में कहीं पर भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं लिखा जाएगा। अमाउंट तो आप जोड़ करके लिखेंगे बैंक अकाउंट में भी और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में भी, लेकिन आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इसमें नहीं लिखेंगे। आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आप दूसरी एंट्री में लिखेंगे जब इस एप्लीकेशन के मनी को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। तो चूंकि पहले आप एप्लीकेशन मनी आपने जो रिसीव की है अगर उस पर प्रीमियम है तो प्रीमियम को ऐड करके आपने लिखा होगा इधर बैंक में भी और एप्लीकेशन में भी, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन मनी के अंदर प्रीमियम और जो एप्लीकेशन का एक्चुअल मनी है प्रीमियम को छोड़ करके वो शामिल है। दूसरी एंट्री में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। यहाँ जो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जो एक्चुअली एप्लीकेशन का है, इसमें प्रीमियम नहीं आएगा। अब दूसरा जो यहाँ पर है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, इसमें हम प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से एप्लीकेशन का अमाउंट इधर चला जाएगा कैपिटल में और प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में और टोटल अमाउंट यहाँ रहेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन पर प्रीमियम नहीं मंगाया गया है तो एंट्री में ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वाला पार्ट फिर नहीं आएगा, ठीक। चलिए अब अलॉटमेंट देखते हैं। तो एंट्री जैसे आप करते हैं पार पर उसी तरीके से एंट्री है, सिर्फ प्रीमियम की वजह से इसमें प्रीमियम ऐड हो जा रहा है बस, और कोई चेंज इसमें नहीं है। तो अलॉटमेंट पर पहली एंट्री होती है अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करने की। अगर अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम मांगा गया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जिसके अंदर आप ड्यू करेंगे अलॉटमेंट और प्रीमियम दोनों अमाउंट आप कॉल करेंगे जो कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है। उसके बाद शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट करेंगे वो अमाउंट जो एक्चुअली सिर्फ अलॉटमेंट का है प्रीमियम को छोड़कर, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को आप क्रेडिट करेंगे जो सिर्फ प्रीमियम का है, वो प्रीमियम जो अलॉटमेंट पर मंगाई गई है। पिछली वाली जनरल एंट्री से ये एंट्री में थोड़ा फ़र्क है। पिछली वाली जनरल एंट्री जो एप्लीकेशन की थी उसमें पहली एंट्री बैंक की होती है और दूसरी कैपिटल और प्रीमियम वाली होती है, जबकि अलॉटमेंट या कॉल्स के केस में आप इसका उल्टा देखेंगे। अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री दूसरी हो जाएगी और कैपिटल एंड प्रीमियम वाली एंट्री पहली हो जाएगी। आप इसको देखिए, इधर देखिए, कैपिटल और प्रीमियम वाली एंट्री पहली है और बैंक वाली एंट्री दूसरी है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में भी कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री पहले हो जाएगी और बैंक की एंट्री दूसरी हो जाएगी। सेकंड कॉल में भी यही चीज़ है, कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री पहले है और बैंक की एंट्री दूसरे नंबर पर है। तो हम लोग अलॉटमेंट की बात कर रहे थे, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एप्लीकेशन का जो मनी होता है वो पहले आता है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी शेयर ऑफर करती है और पब्लिक उसे अप्लाई करती है। तो जब अप्लाई करती है यानी एप्लीकेशन देती है, उसी एप्लीकेशन के साथ ही वो पैसा दे देती है। इसीलिए सबसे पहला काम जो शुरू होता है वो एप्लीकेशन मनी से शुरू होता है। तो बैंक की एंट्री एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले हो जाती है। अब जब एप्लीकेशन मिल जाता है उसके बाद कंपनी अलॉट करती है, फिर अलॉटमेंट के लिए कंपनी बचे हुए अमाउंट को मंगाती है, तो वो अलॉटमेंट क्या अमाउंट ड्यू करती है। तो इसलिए ये दूसरी एंट्री जो हो जाती है अलॉटमेंट की ड्यू की होती है और उसके बाद फिर अलॉटमेंट पर पैसा मिलता है। तब अब अलॉटमेंट का अमाउंट जब मिलेगा तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट जोड़ करके लिखा जाएगा अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा गया है तो। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में भी है, फर्स्ट कॉल के अमाउंट को ड्यू करेंगे, अगर प्रीमियम है तो उसमें प्रीमियम ऐड करके ड्यू करेंगे, अगर प्रीमियम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं है तो ये एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं आएगा और यहाँ पर आपका सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी जो होगी वो आएगी। हम लोग यहाँ मान के चल रहे हैं कि हर इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम है, इसलिए ताकि अगर किसी इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हम चारों इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम की एंट्री करके देख रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें फर्स्ट कॉल और प्रीमियम का अमाउंट लिखा जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों अमाउंट को अलग अलग तोड़ दिया जाएगा। शेयर कैपिटल में सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट चला जाएगा और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा।
अब इसके बाद ये फर्स्ट कॉल आपने कर ली है, मांग लिया है पैसा, अब आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिल जाएगा। तो जब मिलेगा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके अंदर फर्स्ट कॉल और प्रीमियम का अमाउंट दोनों एक साथ मिलेगा। तो बैंक वाली एंट्री में याद रखिएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को अलग से नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कैपिटल वाली एंट्री में आपको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को अलग से दिखाना है। ये सब कुछ बातें हैं मैं आपको हर तरीके से बता दे रहा हूँ ताकि कहीं से भी कोई भूलने का सवाल ना हो। आप इन सारी एंट्रीज़ को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से सारी एंट्री आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसी तरीके से सेकेंड एंट्री भी है, क्योंकि एक ही जैसी एंट्री है, सब एंट्री में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ टर्म बदल जा रहा है। अलॉटमेंट में आप अलॉटमेंट लिख रहे हैं, फर्स्ट कॉल में आप उसको फर्स्ट कॉल लिख दे रहे हैं, और सेकंड एंड फाइनल कॉल में आप सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दे रहे हैं। एंट्री का जो तरीका है करने का वो बिल्कुल एक जैसा है। तो देखिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी वही चीज़ है, आप शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री करेंगे, ड्यू करेंगे अमाउंट को, तो इसमें शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट दोनों जोड़ करके आप मांगेंगे, और जो फाइनल कॉल का अमाउंट है उसे कैपिटल में लिखेंगे यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल का, और जो प्रीमियम का अमाउंट आप इस पे अगर कोई मांग रहे हैं तो उसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मांग रहे हैं फाइनल कॉल पर तो आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यहाँ नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक, अब आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर आपने प्रीमियम के साथ सेकेंड एंड फाइनल कॉल की है तो प्रीमियम के साथ आपको अमाउंट मिलेगा। अगर आपने प्रीमियम के अलावा किया है, सिर्फ आपने सेकंड कॉल मांगी जिसमें प्रीमियम नहीं है, तो आपको सिर्फ सेकंड कॉल का अमाउंट मिलेगा, प्रीमियम नहीं मिलेगी। तो ये आपको चारों मैंने इंस्टॉलमेंट पे जनरल एंट्री बता दी, एप्लीकेशन से लेकर के सेकंड एंड फाइनल कॉल तक। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सेकंड कॉल के बाद थर्ड कॉल भी हो रही है और थर्ड फाइनल हो रही है तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से थर्ड कॉल और उसकी भी जनरल एंट्री करनी होती है, लेकिन हम मानते हैं कि सेकंड कॉल तक एक आम तौर से क्वेश्चन में होता है। अब इसको एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और कैसे उसको अप्लाई किया जाता है देखते हैं। न्यू इंडिया लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 50 एज फॉलोज। न्यू इंडिया लिमिटेड ने 20,000 शेयर 100 रुपये वाले 50 रुपये प्रीमियम पर इशू किए हैं, यानी 100 का शेयर उसने 150 में बेचा है, क्योंकि 100 और प्लस 50 प्रीमियम मिलकर के 150 हो जाता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पर उसने 50 मंगाया है, इस 50 में प्रीमियम 20 शामिल है, तो अगर 20 इसमें से हटा दें तो सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अलॉटमेंट में भी आप देखेंगे 40 रुपया मांगा है जिसमें 15 रुपये प्रीमियम का शामिल है। अगर प्रीमियम आप हटा देंगे तो एक्चुअल अलॉटमेंट का अमाउंट सिर्फ हो जाएगा 25 रुपये। फर्स्ट कॉल पर भी इसी तरीके से 30 रुपये मांगा है जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के शामिल है। अगर प्रीमियम का अमाउंट हटा देंगे तो सिर्फ 20 रुपये रह जाएगा। हम लोग सेकेंड एंड फाइनल कॉल का यहाँ अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हम लोग आगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो निकाल लेंगे इसको, कैसे कितना आता है इसको देखेंगे आप। तो चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं हम लोग एप्लीकेशन की। चूंकि एप्लीकेशन पर प्रीमियम मांगा गया है तो प्रीमियम के साथ टोटल अमाउंट 50 हो रहा है। 20,000 शेयर पे 50 रुपये के हिसाब से आपको एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 50। प्रीमियम के साथ टोटल अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, 10 लाख रुपए हो गया। अब इसके बाद ये 10 लाख रुपए में आप कैपिटल का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू शेयर कैपिटल 6 लाख, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 4 लाख। ये 6 लाख और 4 लाख कैसे आया, 6 लाख इस तरीके से आया कि एप्लीकेशन का अमाउंट सिर्फ 30 रुपये है, यहाँ पर 30 एप्लीकेशन का है और 20 प्रीमियम का है, तब मिला के 50 हुआ है। तो 30 जो एक्चुअल एप्लीकेशन का है वो कैपिटल में चला जाएगा और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो 20 का है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। तो 30 से मल्टीप्लाई किया हमने 6 लाख आ गया, 20 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लाख आ गया। अलॉटमेंट पर 40 रुपये मांगा गया है 15 रुपये प्रीमियम के साथ, इसका मतलब 25 रुपये ही सिर्फ अलॉटमेंट के हैं। आप ड्यू करेंगे एंट्री पूरे 40 रुपये से, आप मांगेंगे 40 रुपया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 40 हो गया 8 लाख। फिर इस 8 लाख रुपए में आप कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे शेयर कैपिटल में, और जो प्रीमियम का अमाउंट हो रहा है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में लिखेंगे। कैपिटल का अमाउंट 5 लाख आएगा, क्यों, क्योंकि 25 रुपये ही अलॉटमेंट का है, एक्चुअल अलॉटमेंट का मनी सिर्फ 25 है। तो 20,000 इंटू 25 ये हो गया 5 लाख, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में सिर्फ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का लिखेंगे जो कि 15 रुपये है। तो 20,000 इंटू 15 ये हो गया 3 लाख रुपए।
अब आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड, सारा अमाउंट मिल गया, तो पूरा 8 लाख रुपए प्रीमियम के साथ मिल गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि 20,000 इंटू 40 के हिसाब से आ रहा है। फर्स्ट कॉल में 30 रुपये आपने मांगा है, 10 रुपये प्रीमियम के साथ, तो प्रीमियम के अलावा 20 ही हुआ, तो एक्चुअल फर्स्ट कॉल की जो मनी है वो है 20। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट आप कॉल करते हैं प्रीमियम के साथ, और उसके बाद कैपिटल में सिर्फ आप फर्स्ट कॉल का अमाउंट डालेंगे, प्रीमियम में सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट डालेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप 20,000 इंटू 20 करेंगे 4 लाख, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 20,000 इंटू 10 करेंगे 2 लाख। इस तरीके से टोटल 6 लाख रुपया आप मांगेंगे शेयर होल्डर्स से। अब आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा 6 लाख रुपए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 इंटू 30 यानी 6 लाख रुपए। इसी तरीके से आप सेकंड कॉल भी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अक्सर सेकंड कॉल का मनी दिया नहीं होता, आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ पर टोटल 150 रुपये होना चाहिए प्रीमियम को लेकर के। कैसे, 100 का शेयर है जिसको प्रीमियम पर इशू किया गया है जो कि 50 है, तो 100 प्लस 50 यानी 150, टोटल 150 होना चाहिए। अब आप देखिए कि फर्स्ट कॉल तक कितना हो रहा है, 50 प्लस 40 प्लस 30, ये हो जा रहा है आपका 120। 120 रुपये आपके हो रहे हैं फर्स्ट कॉल तक, 150 होने चाहिए। इसका मतलब कि बचा कितना अमाउंट, 150 होने के लिए 30 रुपये बच रहे हैं, यानी 30 रुपये आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मिलेंगे, यानी आप 30 रुपये की कॉल करेंगे। अब इस 30 रुपये के अंदर 5 रुपया प्रीमियम का भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 150 की बात की है वो प्रीमियम को लेकर की है, 30 में 5 रुपया प्रीमियम का भी शामिल है, तो सिर्फ सेकेंड कॉल कितने की हुई, 25 रुपये की हुई। तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई कि 25 रुपये एक्चुअल फाइनल कॉल का अमाउंट है और 5 रुपये उसके साथ प्रीमियम मांगी गई है, तो टोटल 30 रुपये इस तरीके से हुआ। अब आइए एंट्री करते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टोटल 30 के हिसाब से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लाख, 20,000 इंटू 30। अब 25 रुपया इसमें कैपिटल में चला जाएगा, 20,000 इंटू 25 तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 5 लाख, और प्रीमियम में चला जाएगा 20,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1 लाख रुपए। तो इस तरीके से 6 लाख रुपए आप कॉल कर रहे हैं प्रीमियम के साथ। अब आपको प्रीमियम के साथ 6 लाख रुपए मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट ली और चारों इंस्टॉलमेंट पर प्रीमियम का अमाउंट हमने देखा, और उसकी जनरलिटी किस तरीके से होती है ये भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो मेरी और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।